जय हिंद। इस वीडियो में हम भारत के अरुणाचल प्रदेश जो भारत का 24वां राज्य है उसका ऐतिहासिक एवं राजनीतिक रूप से सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का क्षेत्रफल 83,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी कारण से जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे कम यहीं पे है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम आते हैं सामरिक रूप से इसका क्या महत्व है। देखिए, ये एक ओर से चीन से, एक ओर से भूटान से और एक ओर से म्यांमार से घिरा हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिली हुई है और सबसे बड़ा सीमा साझा या चीन के साथ करता है। अब आते हैं राष्ट्रीय सीमा। एक ओर ये असम से और दूसरी ओर नागालैंड से ये अपनी सीमा बनाती है। अब इसके इतिहास की ओर अगर हम नज़र देखेंगे तो हमको यंडाबू की संधि को समझना पड़ेगा। ये यंडाबू की संधि है क्या और किनके किनके मध्य हुआ था। देखिए, भारत में 1826 ईस्वी में ब्रिटिश का साम्राज्य था, ब्रिटिश की हुकूमत थी और यहाँ पे असम में राजा का था। इन लोगों के बीच एक संधि हुआ था 1826 ईस्वी में। उस संधि को कहते हैं यंडाबू की संधि। पहले असम का अधिकार जो है अरुणाचल प्रदेश पर था, तो इस संधि के फलस्वरूप ब्रिटिशर्स लोगों के क्षेत्र में ये अरुणाचल आ गया। अब बात आता है 1947 का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय हमारे देश में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। उस समय असम भी एक स्टेट था और असम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था कि वो अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन को देखेगा। किंतु समय के साथ 1962 ईस्वी में भारत चाइना युद्ध हुआ। इसके बाद ये 1962 से 1965 और 1965 से 1972 तक क्रमशः इन 2 अवधियों तक ये विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के अधीन हो गया अरुणाचल प्रदेश। 1972 में आपको अरुणाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा प्राप्त हुआ। 20 फरवरी 1987 का समय आया। उस समय ये भारत का 24वां राज्य बना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब आते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। देखिए, यहाँ लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और वर्तमान में पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ भाजपा का शासन है अभी वर्तमान में। अब आते हैं डेमोग्राफिक विश्लेषण यहाँ का। देखिए, यहाँ 68% आबादी जनजाति है और 70% यहाँ के जो लोग हैं उनका मूल रूप से तिब्बती और बर्मी लोगों की मूल का है और 30% में आपको चकमा शरणार्थी जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग, नेपाल से आए हुए लोग, नेपाली लोग और बंगाली लोग यहाँ निवास करते हैं। लेकिन सभी के धर्मों में विभिन्नता देखने को मिलती है। अब हम धार्मिक आधार पर यदि जनसंख्या का बंटवारा करें तो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको 30%, हिंदू कम्युनिटी 30% लगभग, बौद्धिस्ट कम्युनिटी आपको 12% और मुस्लिम कम्युनिटी 2% है। तो 26% यहाँ की जो आबादी है वो विभिन्न धर्मों को मानती है, मतलब अपने कबीलाई धर्मों को मानती है। लेकिन उनमें जो कॉमन चीज़ है, ये सभी पशु बलि प्रथा को मानते हैं और ये पशु बलि प्रथा खास करके कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का पूरा नाम होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का पूरा नाम। अब हम एक बार थोड़ा मैप को देख ले। ये मैप देख लीजिए,
इसमें सुबनसरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है। अरुणाचल प्रदेश में 68% जनजाति है। उन 68% जनजाति को 26 बड़े वर्गों में और 100 लगभग छोटे वर्गों में बांटा गया है। उसमें आपको ये सुबनसरी दिखाई दे रहा है। इस सुबनसरी में एक जनजाति है जिसको कहते हैं न्यासी जनजाति। ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है और ये मुख्यतः आपको हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाली जनजाति है। उसके बाद हम आते हैं, ये देखिए ये क्षेत्र में नागा ईसाई लोग रहते हैं और ये वाला जो क्षेत्र हम जाएंगे इस क्षेत्र में आपको मिसमी लोग रहते हैं। ये इसमें मिसमी आबादी ज़्यादा है। तो नागा हो गया, मिसमी हो गया, इधर हो गया नागा, इधर हो गया आपको मिसमी और इधर हो गया आपको न्यासी। ये 3 प्रमुख जनजाति यहाँ की है। यहाँ के लोग मुख्यतः झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि मतलब घूम घूम के कृषि, पहाड़ी प्रदेशों में जो खेती होती है। और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। उबला हुआ चावल ये लोग अधिक पसंद करते हैं। मांस का सेवन इन लोगों में आम है। इस चित्र को हम थोड़ा देख ले। देखिए ये मुखौटा नृत्य है। मुखौटा नृत्य यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे महिलाएं हाथ में हाथ डाल के लोकगीत गा रही है। इस लोकगीत को कोरस लोकगीत कहते हैं। ये लोकगीत कोरस लोकगीत कहलाती है। कोरस लोकगीत कहलाती है। और यहाँ पे देखिए हथियार लेके है तो इसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, कोरस गीत हो गया, युद्ध नृत्य हो गया और मुखौटा नृत्य हो गया। 3 फेमस नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त पोंग नृत्य, दामिंडा नृत्य, वांचो नृत्य, ये सब यहाँ का फेमस